कहानी की शुरुआत में हम एक रंग बिरंगे बालों वाले नमूने को देखते हैं। इसके स्कूल में इसके बालों की वजह से सभी स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लड़कियां इसकी दीवानी होती हैं। वो मजाक उड़ाने वाले लड़कों पर गुस्से से लेमन सोडा गिरा देता है, जो सीधा मोरी नामी स्टूडेंट, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट और डरपोक होती है, उस पर जा गिरता है। इस पर भी सॉरी कहकर वो वहां से भाग जाती है। अगले दिन हम मोरी को स्कूल जाते वक्त दूसरों को गुड मॉर्निंग करने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा शाय थी। स्कूल पहुंचकर वो क्लास में भी यही प्रैक्टिस करती है। उसे ऐसा करते देखकर काई उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और इसके पास आकर गुड मॉर्निंग कहना सिखाता है। थोड़ी देर बाद क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के आने पर काई के इशारा करने पर मोरी जल्दी से एक लड़की इंडोव को गुड मॉर्निंग कह देती है। इंडोव भी उसे गुड मॉर्निंग विश करके उससे बातें करने लगती है। मोरी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम काई को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं और कॉलेज की सभी लड़कियां उसे पागलों की तरह देखते चिल्ला रही थी। मोरी भी उनमें होती है, लेकिन ज्यादा भीड़ देखकर वो वहां से भाग जाती है। घर आकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने गुड मॉर्निंग भी कहा और बात भी की थी। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो स्कूल की सीनियर लड़कियां हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाती हैं। वो उससे कहती हैं, सुना है तुमने गुड मॉर्निंग सीखा है, चलो हमें भी बोल के दिखाओ। लेकिन काई साइड में खड़ा होकर मोरी को बुली होते देख रहा होता है। मोरी के वहां से जाने पर काई उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इन लड़कियों का कुछ करना चाहिए। वो कहती है, मुझे इनकी आदत हो गई है, मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। काई कहता है, किसी की मदद क्यों नहीं ले लेती, और फिर वो चुपचाप वहां से घर चली आती है और नए स्कूल में एडमिशन का सोचती है। नए स्कूल का प्रोस्पेक्टस लेकर वो सड़क पर आ रही होती है, तभी वहाँ कामू और उसकी दोस्त आकर उसे गिरा देती हैं और बड़े स्कूल के प्रोस्पेक्टस को उसके पास देखकर उसकी बहुत बेइज्जती करती हैं। वो कहती हैं, तुम इस काबिल नहीं हो कि इतने बड़े स्कूल में पढ़ सको। उसे और भी बहुत सारा सुनाकर वो वहां से चली जाती हैं। तभी काई वहां आकर उस स्कूल का प्रोस्पेक्टस उठाकर उसे देता है और पूछता है कि क्या तुम इस स्कूल में जा रही हो, जिस पर मोरी उदास होते कहती है कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। काई कहता है कि मेरे लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं। अगले दिन फिर से कानो और उसकी दोस्त मोरी को बुली कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार मोरी हिम्मत करके उनकी आंखों में जैसे ही देखती है, कानो धक्का देकर उसे गिरा देती है। तभी काई आकर सबके सामने सबको वार्न करता है कि आज के बाद मोरी को कोई परेशान नहीं करेगा, जिस पर कानो और उसकी दोस्त गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। और फिर काई मोरी से कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर याद कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मोरी बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इतना कुछ किया था। और तो और इस वजह से क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स मोरी को दोस्त भी बन जाते हैं और अपने महंगे महंगे लंच भी शेयर करते हैं। तभी वहाँ एक लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। वो बताती है कि उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला है। वो कहती है, मेरे पिछले स्कूल में सब मुझे बहुत बुली किया करते थे और वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर क्लास स्टार्ट होने पर काई मोरी से कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, जिस पर क्लास के सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं। फिर काई उसे कहता है कि दोस्त बनाना कोई जुर्म नहीं है, तुम जिसे चाहो अपना दोस्त बना सकती हो। जिसके बाद मोरी इंडो के पास जाकर उसे दोस्ती की ऑफर करती है। इंडो सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि हम पहले ही दोस्त हैं। इधर काई के दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम मोरी को पसंद करते हो। वो कहता है नहीं, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अगले दिन मोरी काई को ढूंढ रही थी, तभी उसे स्टोरेज रूम के बाहर डस्टबिन में लेमन सोडा बॉटल मिलती है। वो समझ जाती है कि काई अंदर ही होगा। अंदर जाकर देखती है तो काई वहाँ सो रहा होता है। मोरी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मोरी के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो बस थोड़ा सा सो रहा था। स्कूल के बाद काई, मोरी और इसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में खा पी रहे। तभी वहाँ सरीना, जो कि काई की मिडिल स्कूल से ही गर्लफ्रेंड थी, अपने दोस्तों के साथ आती है, लेकिन अब इनका ब्रेकअप हुआ था। सरीना की दोस्त काई से ब्रेकअप की वजह पूछती है। सरीना के बार बार मना करने पर भी जब वो नहीं मानती तो वो इस पर पानी का गिलास फेंक देती है, जिस पर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और फिर सरीना भी सबको सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मोरी थोड़ा उदास हो जाती है। अगले दिन सरीना के स्कूल जाने पर इसकी दोस्त कानो के साथ आकर सरीना को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो मोरी उसे रोक देती है। तभी पीछे से काई भी आता है और उसे देखकर सरीना की दोस्त और कानो 9-2-11 हो जाती हैं। मोरी के घर जाते समय इंडो पीछे से आकर उससे पूछती है, क्या तुम सरीना को लेकर परेशान हो। तभी सरीना वहां आकर मोरी को बातें करने के लिए रोक लेती है और वो उसे बताती है कि वो 9th क्लास से काई से प्यार करती है और वो इसका सब कुछ है।
ये सब सुनकर मोरी उदास होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर काई के दोस्त सैटरडे पार्टी का पूछते हैं तो वो मना कर देता है। अगले दिन सेमेस्टर का आखिरी दिन होता है। जब काई मोरी से मिलने की कोशिश करता है तो मोरी उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलने का कहकर चली जाती है और घर आकर सिर्फ काई के बारे में ही सोचती रहती है। फिर वो इंडो के साथ बोम्बो लाइट फेस्टिवल में जाती है, जहां उसको चुप देखकर इंडो से कहती है कि तुम्हें अपने दिल की बात बाहर निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अंदर रखकर तुम्हें इतनी ही तकलीफ होगी। तभी वहां उनके स्कूल का एक लड़का इंडो को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद मोरी को अकेले फेस्टिवल में देख उसे ढूंढते हुए काई उसके पास आता है तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन काई उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। उसे नर्वस देखकर वो इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगले दिन वो सब बीच पर घूमने जाते हैं। इधर मोरी काई को अकेले ले जाकर उसे प्रपोज कर देती है। काई उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बीएफ बनने को राजी तो हूँ, लेकिन तुम जब चाहो मुझे छोड़ सकती हो। इस पर मोरी समझती है कि शायद वो इसके साथ मजे करके छोड़ देने की बात कर रहा है। वो हिम्मत करके पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर काई कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और झूठी स्माइल देकर वहां से चली जाती है। जाते जाते सेलिना को मैसेज करती है कि काई अभी भी तुमसे प्यार करता है। सेलिना ये पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। अब हमें काई एक बार में काम करती हुई दिखाई देता है। इसके इस काम के मुतालिक किसी को मालूम नहीं होता। वहां से एक लड़की पहचान लेती है और उससे पूछती है क्या मोरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ, और बाहर से वापस आकर थक हार कर सो जाता है। अगले दिन मोरी काई के क्लास में वेट कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता। वो स्टोरेज रूम में भी देखती है, जहाँ वो नहीं होता, लेकिन उसका आईडी कार्ड जिस पर उसका पता लिखा था वो मौजूद होता है। मोरी वहां जाती है, बेल बजाती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है काई बेहोश हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर पता चलता है कि मोरी उसके लिए खाना बना रही है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि तुम आज क्लास में नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। वो तमाम बात उसे बताती है। काई मोरी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम आज यहाँ ना आती तो शायद मैं यहाँ मर ही जाता। उसके बाद मोरी काई से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। फिर मोरी हिम्मत करके काई से नंबर मांगती है। काई कहता है मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रहा था। अब जब मोरी जाने लगती है तो काई को कहती है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। जाते जाते काई भी मोरी को थैंक्स कहता है और स्कूल के बाद बाहर जाने को कहता है, और स्कूल के बाद उसे बाहर ले जाने को कहता है। अगले दिन मोरी काई के गिर्द बहुत सारी लड़कियों को देखती है जो उसे कह रही थी कि कल हमने तुम्हें बहुत मिस किया और आइंदा तुम बीमार पड़े तो हमें बुला लेना। मोरी वहाँ से चली जाती है और स्कूल के बाद वो वहाँ से काई की बताई हुई जगह पर जाती है। देर से पहुँचने पर वो काई से सॉरी करती है और बाद में काई मोरी से प्रोस्पेक्टस वाले स्कूल के एड्रेस पूछता है। मोरी कहती है तुम्हें इतनी पुरानी बात कैसे याद है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ याद रखोगे। मोरी हिम्मत करके फिर से उसे आई लव यू बोलकर शर्मिंदा होने लगती। अब की बार काई भी मोरी के करीब जाकर उसे प्रपोज करने लगता है और उसे किस कर लेता है। अगले दिन मोरी बहुत अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाती है। स्कूल की गेट पर काई उसके इंतजार में खड़ा होता है। वो पूरे स्कूल के सामने मोरी का हाथ पकड़कर घूमने लगता है, जिसे देखकर सारी हसीनाओं के दिल पर छुरियां चल जाती हैं। काई इन सब के सामने अपनी जीएफ अनाउंस करता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान काई मोरी की डायरी से पढ़कर उसका हर विश पूरा करने लगता है। फिर दोबारा मोरी काई से उसकी फैमिली का पूछती है, तब भी वो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन काई लंच लेकर स्टोर रूम में जाती है, लेकिन वो ये कहकर कि मेरा मूड नहीं है मना कर देता है। अब मोरी उसे क्रिसमस पार्टी पर जाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। थोड़ी देर बाद काई के दोस्त उसे क्रिसमस की शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाते हैं। वापस आकर वो उसी बार वाली लड़की से मिलती है और उसे दोबारा बार में आने का कहकर वो चली जाती है। सबके पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताता और उनकी जबरदस्ती करने पर काई उन पर खूब गुस्सा कर उन्हें अपने काम से काम रखने का कहता है। मोरी को काई का ये बिहेवियर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है और इस बार का पता करके वहाँ काई को काम करते हुए देखकर वो शॉक हो जाती है। काई मोरी को देखकर उसे वहाँ से ले जाकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोरी कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ काम करते हो। इसके बाद काई मोरी से कहता है यही मेरी असलियत है, अब तुम घर जाओ, और फिर वो वापस बार में चला जाता है। अगले दिन मोरी काई से मिलने छत पर जाती है तो काई पूछती तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। मोरी कहती है तुम केयरिंग, लविंग, रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही स्मार्ट हो। फिर वो पूछता है कि मुझ में क्या नापसंद है। वो कहती है तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है, तुमने अब तक मुझे अपने पेरेंट्स का नहीं बताया। जिस पर काई गुस्सा कर जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दोबारा मेरे पास कभी लौट कर मत आना, और वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिसमस के दिन काई के सभी दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो बार में काम कर रहा था।
मोरी की याद आने पर वो इसकी प्रोफाइल चेक करता है और इसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करता है और फिर वहां से भागकर वो पार्टी में चला जाता है जहां पर वो मोरी से मिलने जाता है। लेकिन मोरी के वहां ना होने पर इंडो से उसके बारे में पूछता है तो इंडो ये कहकर मना कर देती है कि तुम फिर से उसका दिल तोड़ना चाहते हो। फिर काई अपने बिहेवियर के लिए अपने सभी दोस्तों से सॉरी करता है और इस बात के लिए भी कि उसने उनसे सब कुछ छुपाया। उसका एक दोस्त उसे अपनी साइकिल की चाबी देकर उसे वहां से जाने का कहता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। काई के जाने के बाद इंडोल भी अपने दोस्त को प्रपोज कर देता है और इधर काई मोरी को ढूंढते स्टेशन पहुंच जाता है। वो उसे वहां ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। वो स्टेशन के बाहर उदास खड़ा होता है कि तभी मोरी उसके पास आती है। काई उसे डायरी देता है और बताता है कि मेरी माँ मर गई है और मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब सुनकर मोरी रोने लगती है और उसे दोबारा से प्रपोज करती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।